Hello everyone, I am Dr. Indu Mahajan. I am a gynecologist from KGMC Lucknow. So आज कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पेशेंट्स के क्वेश्चंस थे। तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चों में अभी तक कोरोना क्यों नहीं हुआ और अब थर्ड वेव में क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई बच्चे बहुत इफ़ेक्टेड होंगे और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें था कि मल्टीपल ऑर्गन्स जो बच्चों के होंगे उसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे, MIS-C करके उनको सिंड्रोम होगा। सो ये सब बात हो रही थी कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो भी रिसर्च हुआ है उसमें ये आया है कि जो कोरोना वायरस है वो हमारी जो ह्यूमन की सेल होती है, सेल में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको एस रिसेप्टर कहते हैं, ACE एस रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे अटैच होता है और उसके थ्रू जाके वो सेल के अंदर प्रवेश करता है और फिर वो रेप्लिकेट करता है। तो बच्चों में क्या होता है कि ये जो एस रिसेप्टर्स हैं दे आर वेरी फ्यू, बहुत कम होते हैं सेल्स में, तो इसलिए वो उतना पकड़ नहीं पाता उसको और इतना इन्फेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब अब ये जो म्यूटेशन हो रहा है, जो सेकेंड वेव आई और अब थर्ड वेव की जो लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें ये सोचा जा रहा है कि ये जो है इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या होगा कि थोड़े भी रिसेप्टर्स हैं उससे भी ये बच्चों के अंदर पहुंच जाएगा और उसमें फिर क्या होगा कि हर ऑर्गन्स में पहुंच के ये मतलब परेशान नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। तो अब ये है कि क्या हो फिर बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक तो बात मुझे ये कहनी है कि हमारे यहाँ जो फीमेल पेशेंट्स आ रहे हैं वो अधिकतर अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं। तो आप एक तो कोशिश करो कि उनको आप घर छोड़ के आओ। लेकिन अगर मान लो आप न्यूक्लियर फैमिली हो और नहीं छोड़ सकते तो आप कहोगे कि भाई बच्चों को कहाँ रखें। तो अगर आप लेके आते हो बच्चों को तो उनको डबल मास्क पहनाना शुरू करो, अभी से उनकी ट्रेनिंग शुरू करो। देखो हम लोगों को भी डबल मास्क पहनने में कुछ दिन लग गए, कुछ टाइम लग गया, क्योंकि थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। फिर बच्चे तो बच्चे हैं, वो भागते हैं, कूदते हैं। और एक दूसरी चीज़ ये है कि वो जब भी आते हैं तो हर चीज़ को टच करके देखते हैं, तो ये उनकी एक इनहेरेंट सी नेचर होती है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो डबल मास्क पहना के रखो। दूसरी बात ये है कि जब वो घर पहुँचे तो सबसे पहले हाथ धुलवाओ, हैंड वॉश कराओ, उसके बाद उन्हें कुछ खाने के लिए या कोई भी चीज़ जो भी उन्हें करनी है वो करने को दो। थर्ड ये है कि अगर आप कर सको तो उनके कपड़े चेंज कराओ और उसके बाद उनको नहलाओ अगर टाइम है और मतलब ऐसा लगता है कि बच्चा उसको मतलब अगर ठंड ना लग जाए या और भी चीज़ें आपको देखनी है, अगर आप नहीं नहला सकते तो उसकी स्पंजिंग कर दो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है। जो भी आपको अपने घर में हर चीज़ को सैनिटाइज करके रखना है, ठीक है। टॉयलेट्स वगैरह का ध्यान रखो, वो सैनिटाइज करके रखो। बच्चों को बताओ कि मास्क की क्या अहमियत है। एक्चुअली ये है कि अभी बच्चों में वैक्सीन तो आई नहीं है, तो सबसे बड़ी परेशानी की चीज़ ये है और इसीलिए ये शिफ्टिंग हो रही है। बिकॉज फर्स्ट वेव आई, हमने अपने एल्डरलीज को लाइक इम्यूनाइज कर लिया, उससे क्या हुआ सेकेंड वेव जो आई उसने फिर क्या किया, यंगर जनरेशन को परेशान किया, यंगर लोग इन्फेक्ट हो गए और कितने लोगों की डेथ हो गई। और अब क्या होगा कि अब हम यंगर को शुरू कर रहे हैं, 18 अब हम लगा रहे हैं, इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, तो अब छोटे बच्चों की परेशानी आ सकती है। तो इसलिए हमें अभी से तैयार रहना है। और तीसरी बात ये मैं कह रही हूँ कि जैसे UK और USA ने तो शुरू कर दिया है, मतलब 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स वो वैक्सीन दे रहे हैं बच्चों को। और बहुत ही जल्द एक मॉडर्ना है ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये रिसर्च कर रही है कि ये 2 ईयर से अब तो दिया जा सकता है कि नहीं, और बहुत ही जल्दी वो ये बता देगी कि उन लोगों को ये इम्यूनाइजेशन दिया जा सकता है। तो जैसे ही आए और जैसे ही गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन आए, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप फ़ौरन से बहुत ध्यान दें कि पहले आप इम्यूनाइजेशन करा लो। भले फर्स्ट डोज ही एक ही डोज मिल पाए, क्योंकि एक ही डोज बच्चों में बहुत ज़्यादा होगी, मतलब इट विल सफाइज, इट विल इनफ, इट विल बी इनफ, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बच्चों के लिए बात हो गई। दूसरी बात ये आज बतानी थी कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ब्लैक फंगस फैल रही है, तो क्या हम
जैसे पोस्ट कोविड में उनको स्टेरॉइड्स किए गए हैं एडवाइस, तो सब लोग ये बोल रहे हैं कि चूँकि स्टेरॉइड्स एडवाइस किए गए हैं, स्टेरॉइड्स का यूज़ हो रहा है, इसलिए ये ब्लैक फंगस फैल रही है। तो इसलिए क्या डर के मारे कुछ लोग बार बार फ़ोन भी करते हैं, हम लोग से पूछते भी हैं कि हम स्टेरॉइड बंद कर दें, स्टेरॉइड बंद कर दें। तो प्लीज़ करके ऐसा ना करें। बस हम लोग आपसे ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप जितना आपका डॉक्टर बता रहा है, जिस डोज में बता रहा है, जितनी कह रहा है उतना आप लो उसको, और पूरी मात्रा में लो और पूरी डोज लो, और उसी तरह धीरे धीरे उसको टेपर किया जाता है। एकदम स्टेरॉइड्स को कभी बंद नहीं किया जाता, धीरे धीरे टेपर करते हैं। तो उसी तरह से आप टेपर कराओ उसको। और जो ऐसे मतलब ये है कि आपको अपने डॉक्टर से बिल्कुल अटैच रहना है, चाहे आप फ़ोन पे अटैच हो, चाहे जैसे भी हो, वीडियो पे हो या इन पर्सन मिल सकते हो, तो वो और भी अच्छा है। क्योंकि देखो, अगर आप देखो तो जो कोविड के पेशेंट हैं वो तो 1 करोड़ के करीब है, और जो फंगस के केसेस आए हैं वो 2000 आए हैं, और उसमें भी अधिकतर सिलेक्टेड हैं कि भाई जो डायबिटिक हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कैंसर पेशेंट हैं, HIV पेशेंट हैं, जो कि रीनल ट्रांसप्लांट जिनका हो चुका है, या जिनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो ऐसे लोगों को हो रहा है ये ज़्यादातर। तो इसलिए आपको, ठीक है आप ध्यान रखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ट्रीटमेंट पूरी ना लो, क्योंकि ट्रीटमेंट पूरी नहीं लोगे फिर उसने अगर कोई और आपको नुकसान पहुंचाया तो फिर बहुत मुश्किल होगी। इसलिए जो भी डॉक्टर कह रहा है आप उसके हिसाब से चलो। किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट करके आप किसी का प्रिस्क्रिप्शन उठा के आप वो दवाइयाँ खाना शुरू कर दो, ये हम लोग मना कर रहे हैं आपको। और आप ठीक से ब्लैक फंगस जो है उसमें ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ा भी विजिलेंट रहोगे तो उससे आप सेव कर सकते हो अपने आप को। इसके लिए मैंने जो बनाया और सोचा है उसका ये है कि एक तो आप पोस्ट कोविड पीरियड में अगर आप थोड़ा, आपको लगता है कि भाई आप डायबिटिक हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है आपको, तो आप ऐसा करो कि ओरल में जैसे आप गरारे गागल्स करते हो नमक के, तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल लो। फिर नोज़ में जब भी नहाते हो, नहाने के बाद आप थोड़ा सा सरसों का तेल लेके दोनों नॉस्ट्रिल्स में अंदर लगा लो। मतलब जितनी भी स्लिपरी जगह होती है वहाँ ये कभी ग्रो नहीं करती है। और आई में ये है कि थोड़ा गर्म पानी करके बोरिक पाउडर डाल के कॉटन से उसको थोड़ा क्लीन कर लो। जैसे हम लोग कभी भी आंखें चिपकती हैं तो हम लोग सब पेशेंट्स को बताते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप करके रखोगे तो यही एंट्री के एरियाज़ हैं, या मुंह है या नाक है या आँख है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप साफ़ करते रहोगे नियमित तौर से और स्टीम इनहेलेशन लेते रहोगे, तो स्टीम से वैसे ही वो नहीं ग्रो कर पाएगी। और बाकी अपने ब्लड शुगर का ध्यान रखना है आपको, अगर आप डायबिटिक हो तो भी और नहीं हो तो भी। ब्लड शुगर आपकी अगर रेगुलेट रहेगी तो इसका होने का चांस बहुत ही कम है। बिकॉज ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मॉइस्ट जैसे एरिया में होती है, और जहाँ पे शुगरी होती है, मतलब जो मीठी एरियाज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो जब शुगर लेवल बढ़ता है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा कल्चर मीडियम होता है ग्रो करने का। So you just take care and stay safe, stay home and stay healthy. Okay, thank you so much.